आज हम लेकर उत्तराखंड की दिन भर की बड़ी खबरें। भारी विरोध के बीच हटाई मजार, छतों पर चढ़े लोगों को पुलिस ने नीचे उतारा, छावनी में बदला इलाका। तो हरिद्वार ज्वालापुर में भारी विरोध के बीच चंदनवाली मजार को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। मजार को ध्वस्त करने के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाकर आवाजाही बंद कर दी गई। इधर मजार हटाने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग आर्य नगर चौक पर एकत्र हो गए। सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष व्यक्त किया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के समझाने के बाद लोग लौट गए। मजार को हटाने की कार्रवाई के दौरान आसपास के इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। छतों पर चढ़े लोगों को भी नीचे उतार दिया गया। ऋषिकेश के ब्रह्मपुरी में गंगा में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, शिनाख्त के प्रयास जारी। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मपुरी के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव एसडीआरएफ की टीम ने गंगा से बरामद किया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। शव को पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सीएम धामी ने रखा सशक्त उत्तराखंड का लक्ष्य, जनता की सुविधा अनुरूप कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए सभी विभागों को एक फ्रेम में लाने की बात कही। साथ ही अधिकारियों को जनता की सुविधा अनुरूप कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चरों की सीमा बढ़ाने के लिए सरकार दायर करेगी पुनर्विचार याचिका, संचालकों को आश्वासन। चारधाम यात्रा में खास तौर पर यमुनोत्री और केदारनाथ धाम जाने के लिए घोड़ा खच्चर एक महत्वपूर्ण साधन है। इस बार केदारनाथ यात्रा में सीमित संख्या में घोड़ा खच्चर संचालकों को लाइसेंस दिए गए हैं और अधिक घोड़ा खच्चरों को केदारनाथ यात्रा में लगाने की अनुमति देने की मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने सतपाल महाराज से मुलाकात की। महाराज ने रुद्रप्रयाग के डीएम से कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने के निर्देश दिए हैं। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए रुचिन सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए मुठभेड़ में शहीद हुए उत्तराखंड के चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के कोनीगाड़ मल्ली गांव निवासी वीर जवान रुचिन सिंह रावत का पार्थिव शरीर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच गया है। यहां पुलिस प्रशासन व सेना के जवानों की मौजूदगी में शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सीएम धामी भी पहुंचेंगे। कर्नाटक चुनाव के बाद बढ़ सकते हैं धामी सरकार के दायित्व, मंत्रिमंडल का विस्तार भी प्रस्तावित। तो कर्नाटक चुनाव के बाद दायित्व देने पर विचार हो सकता है, लेकिन कैबिनेट में विस्तार जल्द होने की कम संभावना है। सरकार पहले बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में जाएगी और उसके बाद कैबिनेट विस्तार करेगी। बागेश्वर उपचुनाव सीट रिक्त होने के 6 माह के भीतर होगा। मुख्यमंत्री ने भी ऐसे संकेत दिए हैं। प्रदेश में ई रिक्शा चलाने के लिए दिव्यांगों को आसानी से मिलेंगे लाइसेंस, विशेष सुविधा भी दी जाएगी। तो मंत्रालय ने दिव्यांगों को ई रिक्शा या ई कार्ड का लाइसेंस देने में उदारता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत परिवहन विभाग जहां तक संभव होगा उस हिसाब से लाइसेंस जारी करेगा। आवेश में आकर गार्ड ने बैंक मैनेजर पर पेट्रोल फेंककर लगा दी आग। घटना से परिसर में मची अफरा तफरी। तो धारचूला से खबर है, धारचूला में एसबीआई मैनेजर और गार्ड के बीच विवाद हो गया। गार्ड ने तेज में आकर मैनेजर के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना से बैंक में अफरा तफरी मच गई। मैनेजर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने गार्ड देहरादून दीपक छेत्री को हिरासत में ले लिया। बैंक कर्मियों ने मैनेजर को इलाज के लिए बाहर ले जाने को हेली सेवा उपलब्ध कराने की मांग की है। डॉक्टर के अनुसार मैनेजर मोहम्मद आवेश उम्र 55 निवासी बिहार 40% तक जल चुका है। चीनूक हेलीकॉप्टर से धाम पहुंचाई जाएगी भारी मशीनरी। उड़ान के दौरान नहीं होगा हेली सेवा का संचालन। तो केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए सेना के चीनूक हेलीकॉप्टर से निर्माण सामग्री व भारी मशीनरी को केदारनाथ धाम में पहुंचाया जाएगा। यात्रा सीजन शुरू होने से केदारनाथ में निर्माण सामग्री पहुंचानी जानी थी। सरकार ने 15 मार्च से काम में तेजी लाने के निर्देश दिए थे, लेकिन लगातार मौसम खराब होने के कारण निर्माण कार्यों के लिए सामग्री नहीं पहुँच पा सकी। हरिद्वार में अवैध मजारों पर कार्रवाई, मुस्लिम समाज के लोगों ने एमएलए उमेश कुमार के साथ डीएम से की मुलाकात। फर्जी ट्रेनिंग कंपनी के नाम पर 14 लाख ठगने वाला साथी गिरफ्तार, पुलिस ने इंदौर तक दौड़ाया, हरिद्वार में पकड़ा।
बागेश्वर में डायरिया से 5 साल की बच्ची की मौत, 7 मरीजों को अस्पताल में चल रहा इलाज। तो बागेश्वर जिले के काफली गेर के सिया गांव में डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है। यहां एक 5 साल की बच्ची की मौत हो गई जबकि 7 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अभी तक 16 लोग डायरिया और उल्टी दस्त की चपेट में आ चुके हैं। अंकिता हत्याकांड और मंत्री प्रेमचंद मारपीट प्रकरण पर विपक्ष का हल्ला बोल, महिला कांग्रेस का सचिवालय कूच। तो देहरादून में अंकिता हत्याकांड और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा मारपीट मामले को लेकर महिला कांग्रेस महिला मोर्चा ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सचिवालय कूच किया। पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। फार्मासिस्टों का आंदोलन 1 माह के लिए स्थगित, आश्वासन के बाद लिया ये निर्णय। तो उत्तराखंड में डिप्लोमा फार्मासिस्ट विभिन्न मांगों को लेकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे थे। अब 4 मांगों का निस्तारण का आश्वासन मिलने पर उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। अल्मोड़ा में डिप्लोमाधारी फार्मासिस्ट का आंदोलन स्थगित हो गया है। सांसद और विधायक ने शहीद कमांडो रुचिन रावत को दी श्रद्धांजलि, बोले बलिदान को देश रखेगा याद। जेके मल्टी स्टेट क्रेडिट और कोऑपरेटिव सोसाइटी का डायरेक्टर सलीम अहमद गिरफ्तार, 1 करोड़ 27 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगा। हाईवे पर कूड़ा फेंकने वालों पर नगर निगम ने दर्ज करवाई एफआईआर, अब होगी सख्त कार्रवाई। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने पोस्टर जारी कर पर्यटकों से मांगी माफ़ी, कही दिल छूने वाली बात। तो मसूरी में पुनर्निर्माण कार्यों के चलते लोगों और पर्यटकों को आए दिन परेशानियों से 2-4 होना पड़ रहा है, जिसको लेकर के मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन और राजनीतिक दलों ने आगे आकर पोस्टर के माध्यम से पर्यटकों से माफ़ी मांगी है। साथ ही कहा कि पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्य से आने वाले दिनों में मसूरी की तस्वीर बदलेगी। यूपी का मोस्ट वांटेड 65,000 का इनामी बदमाश नंदू गिरफ्तार, कई खतरनाक हथियार भी बरामद। तो करनाल शामली हाईवे पर 65,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। इस बदमाश पर उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट और डकैती के कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। स्थानीय पुलिस और जीआरपी की मदद से यूपी पुलिस ने नंदू नाम के इस अपराधी को गिरफ्तार किया है। पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर युवक से लाखों की ठगी, जांच में जुटी पुलिस। तो हरिद्वार में पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर एक युवक से लाखों रुपए की ठगी की गई। विदेश से आए गिफ्ट के लालच में फंसी बुजुर्ग महिला, गंवाए लाखों रुपए। सांप को बचाने के चक्कर में हादसे का शिकार हुई कार, 6 लोग घायल। तो बागेश्वर बालीघाट के पास एक कार अनियंत्रित होकर के हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार सवार 6 लोग घायल हो गए जो मंदिर से लौट रहे थे। बैंकों व एटीएम के ताले तोड़ने वाला नकाबपोश चोर गिरफ्तार, लक्सर में भी पुलिस ने चोरी का किया खुलासा। मसूरी में भाजपा महिला मोर्चा ने किया परिचय और सम्मान कार्यक्रम, चुनाव जीतने के लिए एकजुट होने की अपील की। उत्तराखंड में पशुओं में तेजी से फैल रहा लंपी वायरस, बागेश्वर में 3 जानवरों की मौत। तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कुछ क्षेत्रों में गायों में लंपी वायरस फैला हुआ है। इसके साथ ही पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के पद रिक्त होने के कारण पशुओं को समय से उपचार नहीं मिल पा रहा है। विदेशों में युवाओं के लिए नौकरी तलाश रही धामी सरकार, योजना को पहनाया जा रहा अमली जामा। तो उत्तराखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, युवाओं को विदेश में नौकरी करने का सपना जल्द पूरा होने वाला है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के बीच यात्रियों की संख्या सीमित करने का सुझाव, नोडल अधिकारी ने दिए प्रशासन को निर्देश। लाटू देवता मंदिर के कपाट खुले, आंखों पर पट्टी बांधकर पुजारी करते हैं पूजा। तो चमोली के वाण में स्थित लाटू देवता मंदिर के कपाट खोल दिए गए। यहां लाटू देवता मंदिर के गर्भगृह को पूजा अर्चना के बंद कर दिया जाता है। इस दौरान पुजारी आंखों और मुंह पर कपड़ा बांधकर पूजा करते हैं। हालांकि कपाट आम भक्तों के लिए 6 महीने तक खुले रहते हैं। इतना ही नहीं, भक्त मंदिर की परिधि से कुछ दूरी से ही हाथ जोड़कर मन्नतें मांगते हैं। रामनगर में 2 युवकों ने लगाया मौत को गले, देहरादून में फरार इनामी गिरफ्तार। तो रामनगर में एक ही दिन 2 युवकों ने मौत को गले लगा लिया। घटना अलग अलग क्षेत्र की है। चाय और खाने पीने के नाम पर तीर्थयात्रियों को करनी पड़ रही जेब ढीली। तो पर्यटन विभाग ने ट्रांजिट कैंप में 2 कैंटीन के संचालन के लिए टेंडर दिए थे। अब इन दोनों में से एक कैंटीन में तो खाना और चाय के नाम पर तीर्थयात्रियों की जेब कट रही है। इस कैंटीन में चाय 25 रुपये कप मिल रही है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से आए तीर्थयात्रियों ने कहा कि ट्रांजिट कैंप में खुलेआम लूट मची है।